नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि नवरात्रि में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो में दूंगी। उससे पहले प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आज हम कुछ रेसिपीज भी बताऊंगी जो आप नवरात्रों में ये चीज़ें बनाकर खा सकते हैं, तो आपके अंदर कमजोरी नहीं आएगी। नवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक पर्व है। साल में दो मुख्य नवरात्रि आती हैं, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। इन 9 दिनों में देवी शक्ति की आराधना की जाती है और भक्त माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। लेकिन नवरात्रि केवल पूजा और व्रत का ही समय नहीं होता। यह समय शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करने का भी अक्सर अवसर माना जाता है। इसलिए इन दिनों में भोजन के नियमों का विशेष महत्व होता है। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि नवरात्रि में क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या क्या नहीं खानी चाहिए, कौन सा भोजन करना चाहिए, कौन से फलाहारी भोजन खाएं, नवरात्रि में किन चीज़ों को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, नवरात्रि में भोजन के पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक कारण क्या है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक परिवार रहता था। दादी, माता, पिता और 2 बच्चे थे। चैत्र नवरात्रि आने वाली थी। घर में पूजा की तैयारी चल रही थी। दादी मंदिर की सफाई कर रही थी और माँ रसोई में व्रत के लिए सामग्री जमा कर रही थी। बच्चों ने दादी से पूछा, दादी नवरात्रि में लोग अलग अलग तरह का खाना क्यों खाते हैं। दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा नवरात्रि केवल त्योहार नहीं है, शरीर और मन को शुद्ध करने का समय होता है, इसलिए इन दिनों में सात्विक और हल्का भोजन करना चाहिए। दादी ने बच्चों को समझाया कि नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन किया जाता है। सात्विक भोजन का अर्थ है ऐसा भोजन जो शरीर को हल्का रखे, मन को शांत बनाए और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाए। इसलिए इन दिनों में फल, दूध, मेवे और विशेष प्रकार के आटों से बने भोजन खाएं। नवरात्रि के दौरान फल खाना सबसे अच्छा माना जाता है, जैसे केला, सेब, पपीता, अनार, संतरा, अंगूर। फल शरीर को ऊर्जा देते हैं और पाचन को भी आसान बनाते हैं। नवरात्रि में दूध और उससे बने पदार्थ बहुत खाएं, जैसे दूध, दही, पनीर, मखाना की खीर। ये शरीर को ताकत देते हैं। नवरात्रि में कट्टू के आटे से कई प्रकार का व्यंजन बनाए जाते हैं, जैसे कट्टू की पूरी, कट्टू के पकोड़े, कट्टू की रोटी। यह आटा बहुत पौष्टिक होता है। सिंघोड़े का आटा भी व्रत में खाया जाता है। इससे हलवा, पूरी, पकोड़े बनाए जाते हैं। साबूदाना नवरात्रि के व्रत का सबसे लोकप्रिय भोजन है। इससे कई व्यंजन बनाए जाते हैं। साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना वड़ा, साबूदाना खीर। यह ऊर्जा से भरपूर होता है। नवरात्रि में आलू का उपयोग बहुत किया जाता है, जैसे आलू की सब्जी, आलू जीरा आलू, आलू की टिक्की। लेकिन इसमें साधारण नमक नहीं बल्कि सेंधा नमक डाला जाता है। मखाना बहुत पौष्टिक और हल्का भोजन है। इससे मखाना खीर, मखाना भुजिया बनाई जाती हैं। नवरात्रि में मेवे भी खाए जाते हैं, जैसे बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट। ये शरीर को ऊर्जा देते हैं। नवरात्रि में के दौरान कई स्वादिष्ट फलाहारी व्यंजन बनाए जाते हैं, जैसे साबूदाना खिचड़ी, कट्टू की पूरी, सिंघोड़े का हलवा, मखाना खीर, फल चाट, आलू की सब्जी। ये सभी भोजन व्रत में खाए जाते हैं। अब हम जानेंगे कि नवरात्रि में क्या नहीं खाना चाहिए। तो दादी ने बच्चों को यह भी बताया कि नवरात्रि में कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, जैसे अनाज। नवरात्रि में गेहूँ, चावल और अन्य अनाज नहीं खाए जाते। सामान्य नमक, इन दिनों में साधारण नमक की जगह सेंधा नमक का उपयोग किया जाता है। नवरात्रों के दिनों में प्याज और लहसुन बिल्कुल भी न खाएं। तामसिक भोजन माना जाता है, इसलिए इन्हें नहीं खाया जाता। नवरात्रि में मांस, मछली और अंडा जैसी मांसाहारी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाई जाती। इन दिनों में शराब और नशीले पदार्थों से बिल्कुल दूर होना चाहिए। नवरात्रि में भोजन के पीछे केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक कारण भी है। हल्का भोजन शरीर को डिटॉक्स रखता है। फल और मेवे ऊर्जा देते हैं। सात्विक भोजन मन को शांत बनाता है। इसलिए नवरात्रि को एक प्रकार का आध्यात्मिक डिटॉक्स भी माना जाता है। दादी की बातें सुनकर बच्चों को समझ में आ गया कि नवरात्रि को अलग तरह का भोजन क्यों किया जाता है। उन्होंने कहा, दादी अब हम भी नवरात्रि में सात्विक भोजन ही करेंगे। दादी मुस्कुराई और बोली, यही नवरात्रि का असली उद्देश्य है, शरीर और मन दोनों को पवित्र बनाना। नवरात्रि के 9 दिन भक्ति, साधना और आत्म शुद्धि के दिन होते हैं। इन दिनों में सात्विक और हल्का भोजन ही करना चाहिए। फल, दूध, मेवे और व्रत
कि विशेष आटे से बने भोजन शरीर को स्वच्छ रखते हैं और मन को शांत बनाते हैं। जब व्यक्ति श्रद्धा और नियम के साथ नवरात्रि का व्रत करता है तब उसे आध्यात्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्ति होती है। नवरात्रि का 9 दिन केवल पूजा भक्ति के नहीं बल्कि यह शरीर में शुद्ध हल्का रखने का समय होता है। इसलिए इन दिनों में सात्विक और फलाहारी भोजन किया जाता है। हम जानेंगे कि नवरात्रि में बनने वाली 20 स्वादिष्ट व्रत रेसिपी। साबूदाना खिचड़ी सबसे पहले हम बनाएंगे। 1 कप साबूदाना, 2 उबले आलू, मूंगफली, हरी मिर्च, सेंधा नमक, घी। साबूदाना भिगो कर रखें, कढ़ाई में घी गर्म करें, मूंगफली और जीरा डालें, फिर आलू और साबूदाना डालकर सेंधा नमक बनाएं। तो इन सब चीज़ों से आप नवरात्रों में खाई जाने वाली चीज़ें बना सकते हैं और अपना व्रत कर सकते हैं, जिससे आपको कमजोरी भी नहीं आएगी और सभी प्रकार के कार्य आप कर सकेंगे और आप